हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक फिलिपिनो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं ऊनो से, जो हमारा मेन लीड है। ऊनो अभी एक असिस्टेंट पायलट है और जल्दी ही कैप्टन बनने वाला है, जिसके लिए उसने एग्जाम दिया है और इंटरव्यू भी क्रैक कर चुका है। बस उसकी ट्रेनिंग बाकी रह चुकी है। ऊनो अपनी जॉब से बहुत प्यार करता है। बचपन से उसका सपना था एक कैप्टन बनने का और अपने करियर में अच्छा करने का। वो अपने लुक की वजह से भी काफ़ी फेमस है, लेकिन फिर भी कभी भी किसी रिलेशन में नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहला उसका करियर और उसकी लाइफ गोल्स हैं। ऊनो जहाँ रहता है वहीं उसके नेबर में एक छोटी लड़की भी रहती है, जो अक्सर उसके घर के बाहर एक प्लांट रख जाती है, जिसे ऊनो चुपचाप अपने घर में रख लेता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मर जाता है, क्योंकि वो उसका ख्याल नहीं रख पाता। ऊनो अकेले रहता है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। उसके घर में एक फोटो फ्रेम है जिसमें एक लेडी और एक छोटे बच्चे की फोटो है। ये कौन है हम बाद में जानेंगे। एक दिन ऊनो अपने फ्रेंड के साथ एक नाइट क्लब में आता है, जहाँ वो जीप भर कर ड्रिंक करता है और इतने नशे में होता है कि उसे कोई होश ही नहीं होता। वहीं वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है सीजे, और सीजे भी नशे में थी और इसी हालत में दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आते हैं। देखते देखते 3 हफ्ते बीत जाते हैं नाइट क्लब वाले इंसिडेंट को बीते हुए, और ऊनो की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। एक दिन जब वो घर से बाहर आता है तो कोई उसका पीछा कर रहा था, जो चीज ऊनो भी नोटिस करता है, और फाइनली उस इंसान को एक स्टोर में पकड़ ही लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि सीजे होती है, जिससे वो नाइट क्लब में मिला था, जो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड ऊनो वाज लाइक, अच्छी बात है, बधाई हो। बट सीजे बोलती है कि बधाई तो उसे भी हो, क्योंकि बच्चे का पापा वही है, जिस पे ऊनो को यकीन ही नहीं होता। तो सीजे उसे हर प्रकार के प्रेगनेंसी किट के टेस्ट रिजल्ट्स दिखाती है, पर ऊनो बोलता है कि इससे ये तो साबित नहीं होता कि बेबी उसी का है, और वो तो उसे जानता भी नहीं। जिस पे सीजे बताती है कि वो अक्सर उसे एयरपोर्ट पे मिलती है। दरअसल वो एयरपोर्ट के चेकिंग काउंटर पे जॉब करती है और अक्सर आते जाते दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। वो मैडम उसे जानना नहीं बोलते, और सीजे उसे नाइट क्लब वाली बात भी बताती है, जो सुनने के बाद ऊनो एक तरह से उसकी इंसल्ट करता है, ये बोलकर कि अगर उसके साथ वन नाइट स्टैंड हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है, इसीलिए वो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है। पर सीजे बोलती है कि वो 100% श्योर है कि बेबी उसी का है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी फैमिली और उसका सपना टूटा है। दरअसल वो एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, जिसका एग्जाम भी उसने क्रैक कर लिया था, बट मेडिकल्स में प्रेगनेंसी की वजह से फेल हो गई है। और बहुत कहने और सुनने के बाद ऊनो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हो जाता है। पर पैटर्निटी टेस्ट कराने के बाद अगर उस रिपोर्ट से बेबी उसी का है ये कंफर्म हो जाता है, तब तो ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक वो उस अननोन प्राणी का कुछ भी नहीं है। उसके बाद सीजे अपने घर आती है, जहाँ उसकी फैमिली, जिसमें उसके मॉम, डैड, 4 भाई और उनकी फैमिलीज हैं, वो सभी वेट कर रहे थे उसके फ्लाइट अटेंडेंट वाले मेडिकल रिजल्ट का टेस्ट जानने के लिए। सीजे ने उन्हें अभी अपने प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया है, और जब वो लोग उससे टेस्ट के बारे में पूछते हैं कि वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव, तो सीजे के दिमाग में जाने क्या ही चल रहा था कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट समझ के पॉजिटिव बोल देती है, जिससे उसकी फैमिली को लगता है कि वो मेडिकल टेस्ट पास कर गई है, और खुशी खुशी और प्राउडली अपने नेबर्स को बताते हैं कि उनकी बेटी अब फ्लाइट अटेंडेंट बनने वाली है। जो सुनकर उसके नेबर्स भी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो अपने टाउन की फर्स्ट फ्लाइट अटेंडेंट थी। लेकिन वहीं सीजे परेशान होती है, क्योंकि वो उन्हें सच नहीं बता सकती, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी फैमिली के प्राइड का मर्डर किया है और वो उनके लिए डिस्ग्रेस लेकर आई है। वहीं ऊनो अपने फ्रेंड को प्रेगनेंसी वाली बात बताता है और उनसे पैटर्निटी टेस्ट के बारे में पूछता है, जो वो प्रेगनेंसी के 9th वीक में करा सकता है, यानी अभी उसे 6 हफ्ते और इंतजार करना होगा। और उसके फ्रेंड्स उसे टीज करना चालू करते हैं कि अब वो जल्दी ही फैमिली मैन बनने वाला है, उससे उसकी आज़ादी छिन जाएगी, जिसका असर उसके वर्क पे भी पड़ेगा, उसके फ्लाइंग आवर्स कम हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक पायलट कितना अच्छा है और उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये उसके फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करता है। और ऊनो के फ्रेंड उसे इसलिए भी टीज करते हैं क्योंकि उन सभी की फैमिली थी और वो एक बैचलर की तरह अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते थे, जैसा कि यूनो अब तक करता रहा है, क्योंकि वो सिंगल था। उसके बाद जब ऊनो अपने घर वापस आता है तो उसकी नेबर ने एक और प्लांट वहाँ पे रखा था, और इस बार वो एक कैक्टस था। और ऊनो बोलता है कि ये भी मरेगा, क्योंकि ये इसका भी ख्याल नहीं रख पाएगा। पर उसकी नेबर बोलती है कि अगर वो चाहेगा तो वो कर सकता है।
इधर सीजे अपने पेरेंट्स को सच नहीं बता सकती थी और ना ही उनके साथ रह सकती थी, तो वो ट्रेनिंग का बहाना बनाकर घर से शिफ्ट हो जाती है और अपने एक फ्रेंड के साथ रहने लगती है जो गे है और अपने पार्टनर के साथ रहता है। हालांकि उसकी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं पर उनके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं था। नेक्स्ट सीन में वो फिर से ऊनो से मिलने आती है, उससे बात करना चाहती है पर वो कोई भी बात 6 हफ्ते बाद करना चाहता है पैटर्निटी टेस्ट के बाद। और सीजे बोलती है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी क्योंकि उसने अपना घर छोड़ दिया है और जॉब भी, क्योंकि उसे लीव चाहिए थी और कंपनी लंबी लीव नहीं देगी, तो इसीलिए उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। तो अब उसके पास ना तो घर है और ना पैसा, तो ऐसे में उसे ही उसकी हेल्प करनी होगी। पर ऊनो बोलता है कि ये सब कुछ करने के लिए उसने उसे नहीं कहा था, तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब जो भी होगा वो 6 हफ्तों बाद ही होगा। लेकिन सीजे उसके बाद से उसका हर जगह हर समय पीछा करना चालू कर देती है, मतलब एकदम नाक में दम कर देती है, जिसमें उसके फ्रेंड्स भी उसकी हेल्प करते हैं। तो लास्ट में थक हार कर ऊनो उसे पूछता है कि वो अभी प्रूफ करके बताए कि बेबी उसी का है, जिस पे सीजे वाज लाइक अब उसके स्पर्म का कोई आधार कार्ड थोड़ी है जो वो प्रूफ कर सके। तो ऊनो बोलता है कि इसीलिए उन्हें 6 हफ्ते का इंतजार करना होगा और तब तक वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन तभी सीजे को पेन होने लगता है, तो ऊनो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है जहां डॉक्टर बताता है कि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन उसे केयरफुल रहना होगा। नो हैवी वेट लिफ्टिंग, नो स्ट्रेस, कुछ भी नहीं, बस आराम। अगर उसे 2 हाथ और 2 पैर वाला सही सलामत बेबी चाहिए तो। एंड ऊनो वाज लाइक, 1 हाथ पैर वाला भी बेबी होता है क्या? जिस पे डॉक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने पर होता है। एंड आई वाज लाइक, क्या डॉक्टर साहब, क्या लॉजिक है ये। जिसके बाद ऊनो सीजे को उसके फ्रेंड के घर पे छोड़ने आता है, पर वो देखता है कि ये एरिया एक प्रेग्नेंट लेडी के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ वहाँ लोग नशे में घूम रहे थे और सीजे भी 2 मेल के साथ किसी तरह एडजस्ट करके रह रही थी। तो वो उसे अपने घर ले आता है और बोलता है कि वो उसे 6 हफ्तों के लिए अपने साथ रहने दे रहा है जब तक टेस्ट ना हो जाए। टेस्ट में अगर बेबी उसका हुआ तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, लेकिन अगर उसका नहीं हुआ तो उसे घर से जाना होगा और जब तक वो यहाँ रहेगी वो उसके सामान से दूर रहेगी, उसके रूम में नहीं जाएगी। तो बेचारी सीजे वहीं लिविंग रूम में सोफे पे सोती है। लेकिन ऊनो ऐसा विचित्र प्राणी है कि लोगों को शांति में नींद आती है और वो टीवी का वॉल्यूम फुल करके सोता है और बेचारी सीजे उसमें भी एडजस्ट करती है। नेक्स्ट डे जब ऊनो काम पे जा रहा था तो सीजे उसके पीछे पीछे घर के बाहर आती है और उसे बाय डैडी बोलती है। वेल ये बेबी के डैडी वाला डैडी था, लेकिन ये सुनकर ऊनो की छोटी सी वो नेबर कंफ्यूज होती है कि सीजे कौन है और ऊनो को डैडी क्यों बुला रही है। नेक्स्ट सीन में ऊनो अपने फ्रेंड्स को पूरी इंसिडेंट बताता है, जिस पे वो उसे टीज करते हैं कि उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स तो सुना था लेकिन उसके पास तो इंस्टेंट बेबी और इंस्टेंट वाइफ दोनों है, और पूछते हैं कि उसने सीजे को अपने घर में क्यों रखा है। जिस पे ऊनो बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो उसका हो या ना हो। इधर सीजे अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाती है क्योंकि ऊनो ने उसे अपना सामान छूने से मना किया था, और तभी वो उस नेबर को ताका झाकी करते देखती है तो उसके पास जाती है, जो उसे पूछती है कि वो कौन है जो उसके क्रश को डैडी बुला रही थी। देखने में तो वो उसकी बेटी नहीं लगती, जिस पे सीजे बोलती है कि ऊनो उसकी बेबी का डैडी है, जो सुनकर बेचारी उस छोटी सी लड़की का दिल चकनाचूर हो जाता है। वेल क्रश के बारे में ऐसा सुनकर सभी का होता है। और वो सीजे से पूछती है कि क्या वो ऊनो की वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, कौन है वो। अब सीजे उसे कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं सकती थी, तो इसीलिए उसे इग्नोर करती है, पर वो नेबर फिर भी उसे पूछती है और उसके पीछे पीछे घर के अंदर आती है, और जब देखती है कि उसका दिया हुआ कैक्टस अभी तक जिंदा है तो खुश होती है और बताती है कि ऊनो अकेला रहता है, इसीलिए वो उसे अक्सर प्लान दिया करती है ताकि वो किसी लिविंग बीइंग के साथ रहे। और यहाँ सीजे को उस नेबर से पता चलता है कि ऊनो की फैमिली या फ्रेंड कोई भी कभी इस घर में नहीं आया, यानी वो अपनी लाइफ में एकदम अकेला है। तो रात जब ऊनो घर वापस आता है तो सीजे उसके लिए डिनर बनाना चाहती है, पर ऊनो उसे मना करता है और बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, तो वैसे ही रहें, उसे उसके क्लोज आने की जरूरत नहीं है। एक दिन सीजे के डैड उसे फोन करते हैं और उसे कुछ पैसों की हेल्प मांगते हैं उसके भाई के लिए, तो सीजे के पास पैसे थे नहीं, तो वो ऊनो से मांगती है और वो उसकी हेल्प तो करता है, पर थोड़ा बहुत सुना कर कि फैमिली बस ऐसे टाइम पे ही आपको याद करती है। हालांकि सीजे की फैमिली को लेकर ये सोच नहीं थी और ना ही उसकी फैमिली वैसी थी, और वो ऊनो से बोलती है कि वो अपने लिए एक ऑनलाइन जॉब ढूंढ रही है और वो जल्दी ही उसके पैसे लौटा देगी, पर ऑनलाइन जॉब के लिए उसे उसका लैपटॉप चाहिए। और ऊनो जाने किस मूड में था कि वो उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे सीजे के बार बार ऊनो की लाइफ में इंटरफेयर करने के चलते ऊनो खुद को बेबी और उसके साथ कनेक्ट फील करने लगा था। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका ट्रेनिंग ऑफिसर चेंज हो गया है, और अब जो उसका नया ट्रेनिंग ऑफिसर है उसका नाम है कैप्टन गेचेलियन,
और हम देखते हैं कि ऊनो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था। यहाँ तक कि फ़्लाइट में भी वो गैचेलियन को गुस्से में देखता है और उसके प्रेजेंस की वजह से ऊनो के काम पे भी असर पड़ता है। वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता और जब गैचेलियन उसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो गुस्से में उसका रिप्लाई देता है। दरअसल गैचेलियन उसका ट्रेनिंग ऑफिसर है, तो वो ऊनो के परफॉर्मेंस और फ्लाइट के दौरान उसके बिहेवियर, उसके एक्शन और उसका मेंटल स्टेटस ये सब कुछ नोटिस करके उसके अकॉर्डिंग ही उसे रेटिंग देगा और यही रेटिंग डिसाइड करेंगी कि ऊनो ट्रेनिंग में पास होगा या नहीं, उसे कैप्टन का लाइसेंस मिलेगा या नहीं। पर यहाँ तो ऊनो गैचेलियन के सामने कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था और स्ट्रेस में लग रहा था, जिसके बाद वो नशे में घर वापस आता है और उस फोटो फ्रेम वाली लेडी से गैचेलियन के बारे में बातें करता है कि उसकी नज़रों में वो हमेशा गलत है और उस लेडी को माँ बुलाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो लेडी अब इस दुनिया में नहीं है और जब सीजे उसे ऐसे हाल में देखती है तो उसकी हेल्प करती है, उसका ख्याल रखती है। नेक्स्ट डे फिर से ऊनो गैचेलियन के साथ ही फ्लाइट में होता है और अगेन कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिस पे गैचेलियन उससे पूछता है कि क्या वो किसी टेंशन में है, क्या वो लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिस पे ऐसा लगता है कि ऊनो उसे बहुत कुछ कहना चाहता है पर कुछ नहीं कहता और सभी चीज़ों से मना करता है। और गैचेलियन उसे वार्न करता है कि वो अपने बिहेवियर पे ध्यान दे, क्योंकि यही चीज़ें उसकी रेटिंग डिसाइड करेंगी और अगर उसे कोई स्ट्रेस है भी तो वो भूल जाए, क्योंकि अगर वो नहीं भूलेगा तो उसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जब गैचेलियन वापस जा रहा होता है तो ऊनो उसे रोकता है और उससे बहस करता है। दरअसल गैचेलियन ने उसे लो रेटिंग दी थी जो आगे चल के उसके लाइसेंस इशू में प्रॉब्लम कर सकती थी, जिस पे गैचेलियन बोलता है कि वो पूरे टाइम फ्लाइट में टेंस था और उसके पूछने पे भी उसने उसे प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताया और इसीलिए उसने उसे लो रेटिंग दी थी, क्योंकि एक पायलट के लिए उसका मेंटल स्टेटस बहुत मायने रखता है। उसके हाथ में सैकड़ों पैसेंजर्स की जान होती है, अगर वो अनस्टेबल होकर काम करेगा तो इससे बाकियों के लाइफ के लिए खतरा है और वो विश्वास करने लायक नहीं है। इस पे ऊनो उस पे गुस्सा होता है और बोलता है कि उसकी प्रॉब्लम वो है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गैचेलियन ऊनो का फादर है, पर उसने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ऊनो की मॉम उसे डिलीवर करने के तुरंत बाद ही मर गई थी और जब हफ्तों उसे कोई क्लेम करने नहीं आया तो हॉस्पिटल ने उसके डैड यानी गैचेलियन को कॉल किया, पर वो भी उसे लेने नहीं आया। तो एक नर्स ने, जिसकी फ़ोटो उसके घर में रखी है, जिसे वो माँ बुलाता है, उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। और ऊनो गैचेलियन से बोलता है कि उसने अब तक इंतज़ार किया उसे ये बताने और दिखाने का कि वो उसके बिना भी सरवाइव कर गया और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है। भले ही उसके लिए वो एक गलती है जिसे वो भूलना चाहता हो, पर वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, लेकिन अब वो उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहता है और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो घर आता है और ड्रिंक करना चाहता है, पर सीजे उसे रोकती है और बोलती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके साथ डिस्कस कर सकता है, वो और उसका बेबी दोनों उसकी बात सुनेंगे, पर वो ड्रिंक ना करे क्योंकि ड्रिंकिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। सीजे उसके क्लोज आना चाहती है क्योंकि वो समझती है कि ऊनो अकेला है और उसके पास कोई फैमिली भी नहीं है उसकी बातें सुनने के लिए, तो वो बस एज अ फ्रेंड उसके साथ बातें शेयर करने को बोलती है। पर ऊनो बोलता है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं है, वो बस इस घर में एक गेस्ट है और अपने फादर का सारा गुस्सा सीजे पे निकालता है, जिन्होंने उसे छोड़ दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। वहीं वो आज तक अपने डैड के प्यार के लिए तरसता है, लेकिन इस गुस्से में वो सीजे और बेबी की भी इंसल्ट कर देता है, बेबी को एक प्रॉब्लम बताकर, जिस पे सीजे गुस्सा होती है कि अगर वो अपने डैड के जैसा बनना चाहता है तो ज़रूर बने, पर ये बेबी उसके यानी यूनो के लिए प्रॉब्लम हो सकती है पर उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और ऊनो को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत बोला है तो वो सीजे से माफ़ी मांगता है, लेकिन सीजे बोलती है कि वो ऑलरेडी अपने प्राइड को गिरा के उसे हेल्प मांग रही है सिर्फ और सिर्फ बेबी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेबी की इंसल्ट करेगा। इससे अच्छा तो वो बेबी को अकेले ही पाल लेगी। और तभी उसके पेट में शार्प पेन होता है और ऊनो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर सीजे को बताता है कि ये एक मिसकैरेज अलार्म था, अगर वो ऐसे ही स्ट्रेस लेती रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। और ऊनो ये सब कुछ खड़ा वहीं सुन रहा था और नेक्स्ट डे से वो उसका ख्याल रखना चालू करता है, उसके खाने का, उसके हेल्थ का, सब कुछ। और सीजे ये सब कुछ देखकर खुश भी होती है पर ज़्यादा उससे अटैच नहीं होना चाहती, इसीलिए उसे इग्नोर करती है। पर ऊनो अब धीरे धीरे प्रेगनेंसी में इंटरेस्ट दिखाने लगा था, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ता था, सीजे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने देता था, इवन घर के लिए शॉपिंग भी खुद ही करता था। कभी कभी उसके नेबर भी सीजे के साथ उसका टाइम पास करने आती थी और इतने एफर्ट्स देकर सीजे भी ऊनो को माफ़ कर देती है और अब ऊनो उसे लाइक करने लगा था। दोनों एक साथ एक दूसरे की कंपनी में खुश थे, एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। और एक दिन ऊनो ढेर सारे प्लांट्स अपने घर में लगाता है, जिस पे उसकी नेबर बोलती है कि उसने तो पहले ही कहा था कि वो कर सकता है। वेल, इसके दो मतलब थे, एक तो वो प्लांट्स का ख्याल रख सकता है और दूसरा कि किसी इंसान को उसकी लाइफ में इनवाइट करके उसके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह जी सकता है, क्योंकि अब तक वो अपने फादर और लाइफ के बुरे एक्सपीरियंस के चलते फैमिली से दूर भागता था।
लेकिन अब वो सीजे के साथ बदलने लगा था, जो देखकर उसके फ्रेंड्स भी हैरान होते हैं। और जब उसे सीजे के इशारों पे नाचते और उसके फूड क्रेविंग वाली डिमांड को पूरी करते देखते हैं तो उसका और मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ तो ये अब तक एक आज़ाद परिंदा था और अब देखो। और एक दिन सीजे अपने डैड के बर्थडे वाले दिन ऊनो को अपनी फैमिली से मिलवाने लाती है और उसके डैड और उसके भाई ऊनो का अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं कि वो कौन है, क्या करता है, सीजे के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो ऊनो बताता है कि वो एक पायलट है और सीजे का बॉयफ्रेंड भी। इसके बाद सीजे के डैड उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं अपना सन इन लॉ बताकर, यानी वो उनके रिश्ते के लिए मान जाते हैं और ऊनो को एक फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट करते हैं। आज लाइफ में पहली बार ऊनो एक फैमिली क्या होती है ये समझ पाया था। वो सभी के साथ एक साथ खाना खाता है, एक साथ हंसते हुए बातें करता है, टाइम स्पेंड करता है, जो आज तक उसने एक्सपीरियंस नहीं किया था। और सीजे की फैमिली भी उसे बहुत प्यार देती है। और घर वापस आकर ऊनो सीजे को अपने और अपने फैमिली के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसकी मॉम उसे जन्म देते ही मर गई और फिर उसे एक नर्स ने अडॉप्ट किया जिसे वो माँ बुलाता है, लेकिन वो भी जब वो छोटा था तब इस दुनिया से चली गई, जिसके बाद उनके रिलेटिव्स ने उसे उसके एडल्ट होने तक अपने साथ रखा। वो बचपन से एक पायलट बनना चाहता था और आज एक सक्सेसफुल इंसान है और साथ ही वो अपने अडॉप्टेड मदर की फैमिली का भी ख्याल रखता है, जो टाइम टू टाइम उससे पैसों की हेल्प मांगते रहते हैं। और फाइनली उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। एक दिन सीजे के फ्रेंड से मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम मार्को है, जो सीजे का एक्स बॉयफ्रेंड है। और उसे पता चलता है कि सीजे प्रेग्नेंट है और अब किसी और के साथ रह रही है। वहीं ऊनो को देखते हैं जिसकी फ्लाइट डिले पे डिले हुए जा रही थी, पर वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था क्योंकि उसे सीजे के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था। तो वो फ्लाइट छोड़कर सीजे के पास हॉस्पिटल में आता है, जो दिखाता है कि अब सीजे और उसका बेबी उसके लिए उसके काम और करियर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पहली बार वो अपने बेबी को मॉनिटर पे देखता है और सीजे को थैंक यू बोलता है इस हैप्पीनेस के लिए। नेक्स्ट डे वो सीजे के साथ उसके पेरेंट्स के यहाँ आता है उन्हें प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ बताने के लिए, पर अभी सीजे के पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे तो वो उनका वेट करते हैं। और तभी वहाँ मार्को आता है जो सीजे के बेबी को अपना क्लेम करता है, पर सीजे बोलती है कि वो बेबी यूनो का है। लेकिन घर वापस आकर सीजे और ऊनो में बहस होती है। दरअसल सीजे ने ऊनो को मार्को के बारे में कभी नहीं बताया था और उसे पता चलता है कि दोनों का ब्रेकअप 3 महीने पहले ही हुआ था। इनफैक्ट उस ब्रेकअप के बाद ही सीजे अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट क्लब में आई थी ड्रिंक करने के लिए, जहां दोनों के बीच में सब कुछ हुआ था। और इसीलिए ऊनो को लगता है कि शायद से वो बेबी उसका नहीं है। साथ ही उसे ये भी लगता है कि सीजे ने उसे मार्को के बारे में ना बताकर एक तरह से उसे धोखा दिया है। वो बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेबी उसका है या नहीं, पर एटलीस्ट उसे मार्को और अपने रिलेशन के बारे में उसे बता देना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो उसे लाइक करने लगा था, उससे होप रखने लगा था, उसके साथ एक फैमिली स्टार्ट करने के सपने देखने लगा था। यहाँ तक कि उसने बेबी और बेबी के सपनों को अपने सपने से भी ऊपर रखा, उन्हें प्रायोरिटीज दी। हालांकि सीजे उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो श्योर है कि बेबी उसी का है, बट ऊनो उसकी नहीं सुनता और उसे घर से चले जाने को बोलता है। और नेक्स्ट डे सीजे अपने भाइयों के साथ ऊनो का घर छोड़कर चली जाती है और जाने से पहले वो नेबर की उसी लड़की को ऊनो का ख्याल रखने को बोलती है। और नेक्स्ट सीन में वो अपने पेरेंट्स के पास आती है, उन्हें सॉरी बोलती है उनसे सच छुपाने के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि इससे वो लोग हर्ट होंगे, जिस पे उसके डैड उसे माफ़ तो कर देते हैं और साथ ही ये समझाते हैं कि बच्चे गलतियां करें तो माँ बाप का उनसे नाराज़ होना सही है, पर बच्चों का माँ बाप से सच छुपाना गलत है। बच्चे गलतियां करते हैं तो माँ बाप उन्हें डांटते हैं पर फिर उन्हें माफ़ भी कर देते हैं, इसीलिए आगे से वो उनसे कुछ ना छुपाए। हाउ स्वीट। वहीं ऊनो घर में अकेला होता है, हर्ट होता है। उसके पास कोई नहीं था उसकी बातें सुनने और समझाने के लिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम वो अपनी फैमिली बनाने का सपना देखता है, सीजे और बेबी के साथ अटैच फील करता है, पर अब वो सपना टूट चुका था और दिन रात बस ड्रिंक करता है, यहाँ तक कि अपनी ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जाता और ना ही किसी के कॉल्स लेता है। तो एक दिन उसका फ्रेंड उसे मिलने आता है, जो उसे इस हाल में देखकर उसे उसके सेटिस्फेक्शन के लिए पैटर्निटी टेस्ट कराने को बोलता है, पर ऊनो इसे मना करता है, ये बोलकर कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच तो ये था कि वो डरता था कि कहीं टेस्ट में ये ना निकल जाए कि बेबी का फादर वो नहीं है। और उसका फ्रेंड उसे अपने करियर के बारे में सोचने को बोलता है। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन कुछ दिनों से वो ना तो ट्रेनिंग पे जा रहा है और ना ही कंपनी के कॉल्स ले रहा है। ऐसे में वो अपना सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो ऊनो बोलता है कि अब उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पे उसका दोस्त उस पर नाराज होता है और कहता है कि अच्छा होगा कि उसके जैसा इंसान बेबी का फादर ना हो, जो लाइफ के प्रॉब्लम से ऐसे गिव अप करके बैठ जाता है। इधर सीजे और मार्को पैटर्निटी टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल देने हॉस्पिटल आते हैं।
और वहीं ऊनो अभी तक वैसे ही घर में अकेला पड़ा था और तब उसके पास वही उसकी नेबर आती है जो उसे बाहर आने और अपना ख्याल रखने को बोलती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना तो उसने बात ली थी और ना ही कुछ ठीक से खाया था। और तभी ऊनो के फ़ोन पे कंपनी की कॉल आती है जो वो लड़की रिसीव करती है। दरअसल कंपनी उसे मीटिंग के लिए बुला रही थी जिसमें उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डिस्कस करना था और वो लड़की बोलती है कि ऊनो मीटिंग में ज़रूर जाएगा और ऊनो को इनकरेज करती है कि वो कर सकता है। एक सीन में वो मीटिंग में आता है जहां कैप्टन गैजेलियन यानी उसके फादर भी थे और मीटिंग में उसे बताते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में अच्छी थी सिवाय एक लो रेटिंग के और उसके काफ़ी हद तक चांसेस थे एक कैप्टन बनने के, पर रिसेंट के उसके बिना बताए एब्सेंस के चलते उन्हें लगता है कि वो इर्रिस्पॉन्सिबल है और कैप्टन बनने के लायक नहीं है। लेकिन कैप्टन गैजेलियन के रिकमेंडेशन पे उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगर उसने फिर से फ्यूचर में ऐसी गलती की तो उसे ना केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकालेंगे बल्कि 2 साल के लिए ब्लॉक कर देंगे, जिससे वो फिर से कैप्टनसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ऊनो अपने फादर को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, जो बताते हैं कि उसे थैंक यू अपने दोस्त को बोलना चाहिए जिसने उसकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बताया है। तभी उन्होंने मीटिंग में उसे रिकमेंड किया। वो बोलते हैं कि एज अ फादर सबसे पहले ऊनो को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बताना चाहिए था, पर उन्हें अपने बेटे की लाइफ की प्रॉब्लम उसके दोस्तों से पता चल रही है, पर वो इसके लिए उसे ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने भी एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं निभाया। और तभी वहाँ ऊनो के फादर की नई फैमिली आती है उन्हें पिक करने के लिए और ऊनो के फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने कभी भी उसे अपनी गलती नहीं समझा। जब वो हुआ था तब उनकी एज सिर्फ 15 साल की थी और तब वो डर गए थे। वो एक फादर बनने और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया और आज उसकी हेल्प करके वो बस अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने लाइफ में बस यही उम्मीद की थी कि वो उन्हें माफ़ कर दे ताकि वो मूव ऑन कर सके और उसे सॉरी बोलते हैं, जिसके बाद ऊनो भी उन्हें माफ़ कर देता है और बोलता है कि भले ही अब तक वो दोनों एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा ना रहे हों, बट अब से वो दोस्त बन सकते हैं और यहाँ से इन दोनों की नई रिलेशन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीजे को फिर से एयरलाइन कंपनी में जॉब मिल गई है और जब वो वापस घर जा रही थी तो उसे लगता है कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है और वो होता है ऊनो, जिससे सीजे पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है और ऊनो बताता है कि वो शादी करने जा रहा है एंड सीजे वाज लाइक बधाई हो, ये तो खुशखबरी है। जिस पे ऊनो बोलता है कि हाँ बधाई उसे भी हो क्योंकि ब्राइड तो वही है और उससे अपने एक्शन के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेबी उसका है या नहीं, वो बस दोनों को अपनी लाइफ में वापस चाहता है। और सीजे भी उसे सॉरी बोलती है उससे मार्को वाली बात छुपाने के लिए और उसे पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट देती है जो उसने और मार्को ने कराए थे, पर ऊनो बिना उस रिजल्ट को देखे उसे फेंक देता है और बोलता है कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भैया तो क्या ऐसे फेंक दोगे, स्वच्छ भारत है कि नहीं? ओह ये तो फिलीपींस है ना, कोई बात नहीं, स्वच्छ धरती माता हो जाएगी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हैं, फाइनली एक साथ हो जाते हैं और तभी वहाँ पे दोनों के फ्रेंड्स आते हैं जो उन पे ढेर सारे पेपर के प्लेन फेंकते हैं। लो हो गया स्वच्छ धरती माता। और सीजे के फ्रेंड्स उस फेंके हुए पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट को देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग यूनो ही सीजे के बेबी का फादर था और ऊनो की नेबर यानी वो छोटी सी लड़की बताती है कि वही बेबी का फादर है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। हाँ आई नो कि एक्सप्लेनेशन थोड़े लंबे हो रहे हैं, बट मैं क्या करूँ, सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।